वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पैगाम अमन कमेटी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने शुरा से खिताब में कहा, मई में मार्काए हक हुआ, भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी है। महमूद खान अचकज़ई, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर ने नोटिफिकेशन गौहर अली खान और आमिर डोगर के हवाले कर दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा गुज़श्ता बरस 7 अगस्त से खाली था। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान की दुहाई, ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है, हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जवाब, कहा बानी को जेल में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना, पिम्स की 3 डॉक्टर समेत 5 रुकनी मेडिकल टीम अडियाला जेल में मौजूद। बानी के जरूरी टेस्ट और नमूने भी लिए जाएंगे। एटीसी लाहौर में 9 मई केस की समाअत, कमरा अदालत में शाह महमूद और असद उमर की मुलाकात। असद उमर ने खैरियत दरियाफ्त की, कहा आप माशाल्लाह तंदुरुस्त लग रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक बार फिर साथ बैठना होगा, नया मिसाक़ जमहूरियत बनाना होगा। शाह महमूद कुरैशी बोले, पार्टी पॉलिसी से हट नहीं सकता, मगर सोचना होगा, मुज़ाहमत के बाद भी तो मुफ़ाहमत ही होती है, गुफ्तगू शनीद से भी मुल्क आगे बढ़ सकता है। मंसूबाबंदी है कि नाहक मुकदमे करो, सालों अपील ना सुनो। बेशुमार दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात बेमायने है, 2 साल से जेलों में बंद अफराद की अपीलें लगाई जाएं। शेख रशीद की चीफ जस्टिस से अपील। सोशल मीडिया पर आला अदलिया के जजेस की किरदार कुशी। पीटीआई ने गैर कानूनी डिजिटल मवाद पर 10 लाख से ज्यादा वेब लिंक्स ब्लॉक कर दिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में जमा रिपोर्ट पेश। टिकटॉक पर सबसे सख्त क्रैकडाउन, 94% मवाद ब्लॉक हुआ। और पंजाब में खवातीन के लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होगा। 11 से 15 फरवरी तक खेलता पंजाब पिंक गेम्स होंगे। 7 फरवरी को फैमिली बसंत मनाने की मंजूरी। फेस्टिवल में म्यूजिकल नाइट और फायरवर्क के एहतमाम की हिदायत। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान की दुहाई, ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है, हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेटर अली जफर और फलकनास को जवाब, कहा आइंदा हफ्ते रिपोर्ट ऐवान बाला में भी पेश कर दूंगा। ईरान पर हमले का फैसला आखिरी वक्त में तब्दील हुआ। सदर ट्रंप ने अरब ममालिक और इसराइली वजीर आजम के मशवरे पर यू टर्न लिया। अमरीकी मीडिया का दावा, अमरीकी हुकाम को बताया गया कि हमले का तेल और गैस की आलमी कीमतों पर मनफी असर पड़ेगा। अल जजीरा के मुताबिक यूएसएस इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जहाज अगले हफ्ते मशरिक़ वस्ता पहुंचेगा। मशरिक़ वस्ता में 19 मुकामात पर 40 से 50 हज़ार तक अमरीकी फौजी मौजूद। ईरान, अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है, तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अमरीकी मंदूब माइक वाल्ट्ज की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती इजलास में धमकी, कहा सदर ट्रंप बातों वाले नहीं एक्शन वाले हैं। ईरान पर ट्रंप पर कातलाना हमले की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। जारहत का जवाब फैसला कुन होगा। ईरानी मंदूब का 2 टोक जवाब, कहा अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान से मुताल्लिक़ खौफ व हिरास फैला रहा है। चीनी सफ़ी ने वाज़ेह किया कि जंगल का कानून नहीं चलना चाहिए। फ्रांस का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। President, the fundamental principles and objectives of the United Nations Charter are inviolable and sacrosanct. The UN Charter prohibits threat or use of force against other states' territorial integrity or independence. ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा। सिफारतकारी अपनाई जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है, तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं।
सदर ट्रंप ने आखिरकार नोबेल इनाम हासिल कर ही लिया। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल अमन इनाम अमरीकी सदर के हवाले कर दिया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात की, कहा अवाम की मुश्किलात पर सदर ट्रंप की तशवीश से मुतासिर हुई। सर्दी की नई लहर आने को तैयार, बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली मगरिबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। एनडीएमए ने पंजाब और केपी में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। महकमा मौसमियात ने 22 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बरसात की नवीद सुना दी। मुल्क में सुबह धुंध के डेरे, लाहौर में हादसा, नौजवान जाँ बहक। पानीवाल में कार हादसे में एक शख्स जान से गया। पेशावर में आटे का बहरान संगीन हो गया, रोटी भी महंगी। 20 रुपए की रोटी 30 रुपए में मिलने लगी। कोयटा में भी आटा महंगा, 2 रोज में 50 किलो आटे का थैला 6,500 रुपए से बढ़कर 6,700 का हो गया। सेस टैक्स के नाम पर चीनी की कीमतें भी बढ़ गईं। कराची में पानी के बाद गैस का बहरान, शहरी कंप्रेशर और अदम दस्तियाबी से परेशान। शहरी होटल से खाना खरीदने पर मजबूर। वजीर आला बलूचिस्तान सूबे में गैस की अदम फरहमी पर बरहम, वजीर आजम से शिकायत कर कह दिया। लाहौर में सिक्योरिटी खदशात, एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स की 4 दीवारियों और हदूद के साथ रेडियां लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी पर स्कूल सरबरा के खिलाफ एक्शन होगा। रावलपिंडी थाना पर उल्हाई की हुदूद में कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 रोज कबल शहरी को कत्ल किया और लाश नालालई में फेंक दी। इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सदर, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। शेड्यूल पहले जारी हो चुका। इंतखाबात मुलतवी करना बदनीयती है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी हमरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूल रखे। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज से अपनी मुहिम का आगाज करेगा। हरारे में इंग्लैंड से मुकाबला होगा। इफ्तिताही दिन बारिश के बायस स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का मैच ना हो सका। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड डट गया। बांग्लादेश को मनाने के लिए ICC का बब ढाका जाएगा, तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे। बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल का कहना है, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,84,600 का हो गया। भारतीय जबर और नाहक सजाओं का सिलसिला दराज। कठपुतली भारत की अदालत ने हुर्रियत पसंद रहनुमा आसिया इंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीरी रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन भी कसूरवार करार। KMS के मुताबिक सजाएं कल सुनाई जाएंगी। यमन के वजीर आजम सालिम सालेह बिन बरेक की इस्तीफा मंजूर। वजीर खारजा डॉक्टर शाह मोहसिन अल जिंदानी मुल्क के नए वजीर आजम मुकर्रर। दिसंबर में UAE के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद ग्रुप ने यमन के जनूबी और मशरकी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। अमेरिका और ताइवान में टैरिफ कम करने का मुआहदा हो गया। नया टैक्स 15% होगा। ताइवानी कंपनियां अमेरिकी टैक्स सनद में $250 अरब लगाएंगी। ताइवान $250 अरब की इजाफी क्रेडिट गारंटी भी देगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन। बोर्ड और प्लेयर्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा गए। खिलाड़ियों ने मुल्कगीर बॉयकॉट खत्म कर दिया। BPL के मैचेस रीशेड्यूल। मुतनाज़ा बयान पर नज़मुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के मामला के हवाले से अहम बैठक आज होगी। ड्राफ्टिंग वेन्यू शेड्यूल के उमूर पर बात होगी। सीजन 11 के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान। PCB मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा।
अरब के सहरा में रफ्तार की जंग 11वां मरहला स्वीडन के एक्टोन ने जीत लिया। कतर के नासरुल अतिया की मजमूई बरतरी बरकरार। मोटर बाइक कैटेगरी में अमेरिका के रखी की सुबकत। अम्मी कहती है कि जो औरतें अपने शौहर की खिदमत करती हैं ना, वो सीधा जन्नत में जाती हैं। माँ को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। जी अम्मी। और सौतन शौहर रमीज की खिदमत में मगन, सबीन को अपना बच्चों का होश नहीं। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 15वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।